मैं हूँ प्रिया। कॉलेज के दूसरे साल में मेरी दुनिया, मेरी किताबें, दोस्त और छोटे मोटे सपने थे। प्यार, मोहब्बत, ये सब मेरे लिए बस फिल्मों और कहानियों की बातें थी। मेरा एक दोस्त था, रोशन पांडे, जो मेरे ही क्लास में था। हम अक्सर एक दूसरे के साथ हंसते मजाक करते, पर हमारे बीच कोई गहरी बात नहीं होती थी। वो मेरी एक अच्छी किताब की तरह था, जिसके कवर पर मेरी नज़र शायद पहले नहीं पड़ी थी। फिर हमारी कॉलेज ट्रिप हुई। हम सब एक पहाड़ पर घूमने गए थे। वहाँ की ठंडी हवा और चारों तरफ फैला कोहरा, सब कुछ बिल्कुल अलग था और बहुत अच्छा लग रहा था। एक शाम सब लोग कैंप फायर के पास बैठे थे, पर मुझे थोड़ा अकेले रहना था। मैं वहाँ से थोड़ी दूर एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। तभी मेरे बगल में रोशन आकर बैठ गया। रोशन ने पूछा, अकेले क्यों बैठी हो? मैं, बस थोड़ा शांत बैठना था। रोशन, हाँ, यहाँ बहुत शांति है। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, पर वो चुप्पी मुझे पहली बार अच्छी लग रही थी। पहाड़ की ठंडी हवा हमारे बालों को छूकर निकल रही थी। मैंने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। तभी रोशन ने अपनी जैकेट उतारी और मेरे कंधों पर डाल दी। मैं, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? रोशन, ज़रूरत तो थी, तुम काँप रही थी। उस पल मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एक तो कांपते शरीर को रोकने के लिए मैं अंदर से ताकत लगा रही थी, और उसके बाद उसके इतना ख्याल का एक्साइटमेंट। मैं क्या बताऊं दोस्तों उस फीलिंग को। मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। ये एक अलग एहसास था। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नज़रें मेरी आंखों में डाली। वो एक लंबी गहरी नज़र थी। उस पल मुझे लगा सारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हैं। फिर वो धीरे से उठा और मेरे सामने बैठ गया। रोशन, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर उसमें गंभीरता थी। मुझे पता नहीं था कि वो क्या कहेगा, पर मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मेरी हथेलियाँ ठंडी पड़ चुकी थीं। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस उसे देख रही थी। रोशन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं। मैं भी अंदर से शायद ऐसा ही चाहती थी। फिर भी न जाने क्यों मेरे चौंकने वाले एक्सप्रेशन बाहर आ रहे थे। ये मेरे लिए एक नया अनजान एहसास था। मेरे मन में एक साथ डर, खुशी और उलझन के भाव दौड़ रहे थे। ये मेरे लिए पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह देखा था, और मैंने किसी के लिए ऐसा महसूस किया था। मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी जैकेट पकड़ी। उस पल मैंने अपने दिल को उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार करना चाहती थी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे लिए ये किसी भी रोमांच से ज्यादा बड़ा था। मेरा चेहरा खुशी से लाल हो गया था और मैंने धीरे से आधे अधूरे मुस्कुराने की कोशिश की। पहाड़ की ठंडी हवा में हमारी दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ बन गई थी। अगले दिन कॉलेज ट्रिप का आखिरी दिन था। शाम को एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी और मेरा दिल धुक धुक कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब रोशन से कैसे मिलूंगी। क्या सब कुछ बदल जाएगा? जैसे ही मैं पार्टी हॉल में पहुंची, रोशन दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक नया अपनापन था। तभी मेरे पास हमारे ही क्लास का एक बहुत ही हैंडसम और लोकप्रिय ऑरा वाला लड़का रोहन आया। रोहन, प्रिया, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं एक पल के लिए चौंक गई। सभी लड़कियां रोहन के साथ डांस करने के लिए मरी जाती थी। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मेरी नजरें अपने आप हॉल के उस कोने में खड़े रोशन पर चली गईं। वो हमें ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने रोशन की तरफ इशारा किया और रोहन से कहा, मैं। तभी रोशन ने धीरे से सिर हिलाकर मुझे इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो कि जाओ मजा करो। मैंने एक गहरी सांस ली और रोहन के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। हम डांस कर रहे थे और रोहन मुझसे मजाक कर रहा था, पर मेरा मन वहां नहीं था। मेरी नजरें बार बार हॉल के कोने में खड़े रोशन को ढूंढ रही थीं। मुझे रोहन के साथ हंसते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि जो शांति और अपनापन मुझे रोशन के साथ मिलता है, वो किसी के साथ भी नहीं मिल सकता। मैंने अचानक रोहन से कहा, मुझे माफ करना, मुझे बहुत थकान लग रही है। मैं डांस फ्लोर से निकलकर सीधा रोशन के पास गई। वो अब भी वहीं खड़ा था, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी। मैंने उसे थोड़ा उदास देखा और मेरा दिल बैठ गया। मैं, तुम ठीक हो? रोशन, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें डांस करते देखकर अच्छा लगा। उसकी बात में एक अजीब सी खामोशी थी।
मैंने बिना कुछ सोचे धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली को हल्के से थाम लिया। ये हमारे बीच का पहला जानबूझकर किया गया स्पर्श था और उस पल मुझे लगा जैसे मैंने उसे कह दिया हो कि तुम मेरे लिए जरूरी हो। रोशन ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान लौट आई। उस दिन के बाद रोशन पांडे मेरे माय डियर राजा जी बन चुके थे और मेरा खूब ख्याल रखता था। हम साथ में कॉफी पे जाते, कॉलेज में भी साथ में घूमते, लोगों में हमारे चर्चे थे और रोशन सच में मुझे अपने आत्मसम्मान से भी ऊपर रखता था। उसकी बचकानी हरकतें और उसका गुस्सा भी प्रोटेक्टिव और केयरिंग था। मेरे हल्के बातों को भी वो बड़े गंभीरता से लेता था और हम दोनों खूब मजे करते थे। एक दिन हम पैटीज खाने हल्दीराम गए थे और उस वक्त मेरे गाल पे कुछ लगा था, तो उसने इशारे से कहा कि कुछ लगा है, हटा लो। फिर मैंने अपना गाल आगे किया और इशारा किया कि तुम हटा दो, और वो हटाने के बाद पप्पी दे गया। मेरे पूरे शरीर में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। कुछ दिनों बाद हम घूमने के लिए इको पार्क गए। वहां हमने कई कपल्स को झाड़ियों के पीछे वाले बेंच पर बैठकर एंजॉय करते हुए देखा। हम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के जा रहे थे और जब भी कोई कपल दिखता तो रोशन मेरे हाथों को दबा के उनको दिखाता। मेरे पूरे बॉडी में कुछ कुछ हो रहा था। फिर हम भी एक बेंच पर क्लोज होकर बैठ गए और बातें करने लगे। बातें करते करते रोशन के हाथ मेरे कंधे से नीचे होकर मेरे हाथ और बॉडी के बीच आ गया। हम दोनों आंखों में आंखें डाल कर क्लोज हो रहे थे और इधर उधर की बातें चल रही थी। वो मेरी तारीफ कर रहा था। कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद हमने लिप लॉक किया और करीब आधे घंटे तक हम यही करते रहे। इतनी अच्छी खुशबू और फील आ रहा था दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। कुछ देर बाद हमने जोर से एक दूसरे को हग किया। हम एक दूसरे को इतना जोर से दबा रहे थे मानो दबा के एक दूसरे में मिला लेंगे। तब तक शाम हो चुकी थी और पार्क बंद होने का समय हो चुका था, जिसके बाद हम घर आ गए। ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में हूं। तो ये थी हमारी लव स्टोरी। कैसी लगी बाबू, हमें कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा आपसे आग्रह, अपील, दलील सब है। आप अपनी लव स्टोरी हमें बता सकते हो इंस्टाग्राम पर, तो वहां भी फॉलो कर लेना। बाय।